गजब के हो आप लोग भी, और सरकार भी आपकी गजब की भी। एक तरफा ही क्यों, दो तरफा खेलें। और इस देश के लोग भी गजब के हैं, एक तरफा ही बात क्यों करें। हम भी तो इस देश के हैं। लेकिन मेजॉरिटी तो यहाँ की हिंदू है ना, तो एक तरफा बात किस तरफ हुई? ये फंस गया। हिंदुओं के देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करते तो आपको बुरा लगता है, फिर आप कहते हो कि नहीं 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 ये तो फिर संविधान के खिलाफ। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र आपने पहले कहा और अब तो आप भगवा हिंद लेकर आ गए। तो भगवाए हिंद पे मैं जानना चाह रही हूँ कि देश संविधान से चलेगा ना, क्योंकि जब गजवाए हिंद में तब हम कहते हैं कि शरीयत से थोड़ी चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा। शाबाश। हम क्या गलत कहते हैं? हम तो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश से बदतर हिंदुओं की हालत होगी अगर अभी ये जात पात से ऊपर नहीं उठे। अभी अगर करो या मरो की बारी, ये संकट, भारत पर संकट भारी है, इस बात को इन्होंने नहीं समझा तो भारत में रहने वाले हिंदू बांग्लादेश से बदतर दुर्दशा सहेंगे। आपके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं और हिंदुस्तान में भी नहीं बचेगी तो तुम जाओगे कहां, तुम करोगे क्या? क्या इसीलिए आप ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल, कि उनके 12 तो यहाँ 14। बिल्कुल, हम तो कहते 16 होने चाहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। तो शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होगा। और ये वीडियो आगे मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत भाग जाना, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको बेहद मज़ा आने वाला है। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं, हमारे देश भारत में अंधभक्तों की कमी नहीं है। हर चौराहे, हर गली, हर सड़क पर वो मिल जाते हैं और अपना ज्ञान देते हुए, क्योंकि दोस्तों उनको बस सिर्फ अनभक्ति दिखाई देती है और कुछ नहीं। उनको बस हिंदू मुस्लिम या फिर एक दूसरे को बुरा भला कहना आता है और उनको इसके अलावा कुछ नहीं पता होता। दोस्तों आज ऐसे ही अनभक्त से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको गुस्सा भी आएगा और उसके ऊपर हंसी भी आएगी और आप भी चौंक जाएंगे उसकी बातें सुनकर। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अब उन्हीं में से एक ज्ञान देते हैं कि जितना दीपावली पर अयोध्या में तेल और घी जलाया गया उतना गरीबों में बांट देते, भला हो जाता। अगर हम ज्ञान देते कि जितना बकरे काटते हैं वही रुपया अगर गरीबों में देते तो भला हो जाता, तो उनको आग लग जाती। लेकिन अच्छा, हम निकलेंगे, कारवां जुड़ता जाएगा, हिंदू जगता जाएगा, भगवान लहराता जाएगा। लेकिन शास्त्री जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस पद यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? गुड क्वेश्चन। जब ये एक हो सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं एक हो सकता? तो मतलब ये यात्रा एक धर्म विरुद्ध के है? बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्र के हित में है और राष्ट्र के अहित को सोचने वाले लोगों के खिलाफ वो कोई भी हो। लेकिन अगर आप हिंदुओं को एकजुट करेंगे तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे? बात तो सही है। सनातन धर्म को वो स्वीकार कर सकते, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो अपने मजहब में भी रहें पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे और आप, इसका मतलब सीधा सा है कि आप हमारे धर्म के खिलाफ ज्ञान नहीं देंगे। ठीक है, समझिए। आप हमारे सनातन के खिलाफ बातें व जहर नहीं उगलेंगे। आप छोटी छोटी बच्चियों पर होने वाले अत्याचार पर अपनी कौम के लोगों से रोक लगाएंगे, फतवा जारी करेंगे या देश निकाला करेंगे। आप राम के राष्ट्र में राम के होने का सबूत नहीं मांगेंगे और आप कृष्ण जहां प्रकट हुए हैं उस भूमि के लिए आप जो है उसे अपनी संपत्ति नहीं बताएंगे। आप प्रायोजित तरीके से रामचरितमानस को जलवाने के लिए प्री प्लान नहीं करेंगे। आप राजस्थान जैसे प्रदेश में भीलवाड़ा में आपके इस समाज के एक युवक द्वारा गाय की पूंछ काट करके हनुमान जी पर चढ़ा दी जाती है और देश का कोई भी मुसलमान नहीं बोलता है। आप इस देश का खा करके जय फिलिस्तीन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप भारत का खाते हो, आप फिलिस्तीन का नहीं खाते हो। आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाएंगे? वंदे मातरम कहने में दिक्कत क्या है? क्यों नहीं राष्ट्रगीत गाएंगे? और इसलिए कायदे में रहेंगे तो फायदे में। न सिर्फ तौकीर रजा बल्कि इमरान मसूद भी ये कहते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो कल को कब्रिस्तान के लिए, ना केवल कब्रिस्तान बल्कि ईदगाह तक के लिए जमीन नहीं हमको मिलने वाली है। गजब के हो आप लोग भी और सरकार भी आपकी गजब की भी। एक तरफा ही क्यों, दो तरफा खेलें। और इस देश के लोग भी गजब के हैं, एक तरफा ही बात क्यों करें। हम भी तो इस देश के हैं। लेकिन मेजॉरिटी तो यहाँ की हिंदू है ना, तो एक तरफा बात किस तरफ हुई? ये फंस गया। हिंदू अगर हैं तो हिंदुओं का है क्या?
मस्जिदों पे आपका अधिकार नहीं है, आपकी सत्ता का और सरकार का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन मंदिरों पे अधिकार है सरकार का। मंदिरों पर सरकारी अधिपत्य है, मस्जिदों पे आधिपत्य नहीं है। तो मस्जिदों पर भी आप आधिपत्य करिए। हिंदुओं के देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो आपको बुरा लगता है, फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर संविधान के खिलाफ। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र आपने पहले कहा और अब तो आप भगवा हिंद लेकर आ गए, तो ये भगवा हिंद कैसे हो? इसको थोड़ा सा परिभाषित अगर। गजवाई हिंद का मतलब है गाजी की तलवार पर लोगों को बलात् रूप से तलवार गले पर रख करके इस्लाम धर्म को स्वीकार करवाना। अब उपाय क्या है? आप भैया ऐसा करते हो तो हम तो भगवाई हिंद चाहेंगे। हमारा धर्म, हमारा सनातन क्या कहता? वसुदेव कुटुंबकम उदार चरिता नाम, सबका स्वागत है, पूरा परिवार, संसार हमारा परिवार है, हम सब उदारवादी चरित्र के हैं, हम तो सबको स्वीकार करते हैं। हम तलवार की बात ही नहीं कर रहे, हम मारने की बात ही नहीं कर रहे, हम हिंसा की बात ही नहीं करते। झूठ बोल रहा है। आप उनके कुरान को पढ़ लो, कुरान में लिखा है कि अपने मजहब के लोगों को छोड़कर बाकी सब काफिर हैं, इनके साथ रहना गुनाह है, इनसे मिलना गुनाह है। हमारा सनातन कहता है कि सब पूरा संसार ही परिवार। तो अब भगवाई हिंद होना चाहिए कि गजवाई हिंद होना चाहिए? नहीं, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये उनको समझना चाहिए जो तौकीर रजा ने बयान दिया, तो दूसरे साहब ने बयान दिया, वही हम उनसे कहना चाहते हैं। तो संविधान से चलेगा तो दोनों लोग भी संविधान। भगवाए हिंद पे मैं जानना चाह रही हूँ कि देश संविधान से चलेगा ना, क्योंकि जब गजवाए हिंद में तब हम कहते हैं कि शरीयत से थोड़ी चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा। हाँ। लेकिन इधर भी, क्योंकि अगर इधर से भी ऐसा ही होने लगेगा उस तरफ से भी, तो फिर तो देश सही पकड़े हैं। तो दोस्तों, इस पत्रकार का भी कहना चाहिए कि अगर मुसलमान इस्लामिक राष्ट्र और हिंदू हिंदू राष्ट्र की मांग करे तो भारत की बर्बादी होना तो तय है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो और अपना कमेंट में जरूर बताएं। उनके लिए भी होना चाहिए। हम लोगों के संविधान का ज्ञान, उन लोगों को महान। गजब की पागलपंती। लेकिन आप ये कहते हैं कि हिंदू अगर एक नहीं हुए तो जैसे कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ या कनाडा में जो ये हो रहा है, उसी तरह से हो जाएगा, उससे बदतर होगा। हम क्या गलत कहते हैं? हम तो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश से बदतर हिंदुओं की हालत होगी अगर अभी ये जात पात से ऊपर नहीं उठे। अभी अगर करो या मरो की बारी, ये संकट, भारत पर संकट भारी है, इस बात को इन्होंने नहीं समझा, तो भारत में रहने वाले हिंदू बांग्लादेश से बदतर दुर्दशा सहेंगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कितने कम हो गए आप? 90% से 80% के नीचे आ गए आप। 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। सूरीनाम में हिंदू 0 होने की स्थिति पे, पाकिस्तान में 0.1% की स्थिति पर पहुंच गए आप। फिजी में हिंदू घट रहा है। नेपाल हिंदू राष्ट्र के हाथ से गया। आपके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं और हिंदुस्तान में भी नहीं बचेगी, तो तुम जाओगे कहां? तुम करोगे क्या? क्या इसीलिए आप ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल। कि उनके 12 तो यहाँ 14? बिल्कुल, हम तो कहते 16 होने चाहिए। तो परिवार नियोजन की जो सलाह दे रही है सरकार, तो सबके लिए देनी चाहिए। हमारे वर्ग के लिए देंगे कि बच्चे 2 ही अच्छे, उनके ही 2 होने चाहिए। आपने अभी 9 राज्यों की बात की, क्योंकि आपने जब हिंदू अत्याचारों की या हिंदुओं को जब आप लेकर बात करते हैं तो आपने कहा कि 200 जिले, 9 राज्य लगभग, हाँ। जिनकी डेमोग्राफी एकदम बदल गई है। और एकदम से बदली। क्या वाकई ऐसा है? और जहां पर आप कह रहे हैं संस्कृति और इन तमाम बातों को, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जैसे शख्सियत हो, जहां पर सीएम योगी जैसा चेहरा हो, जहां पर आप जैसे शास्त्री जी हों, वहां पर क्या वाकई हिंदू खतरे में आ सकता है? जो आप कह रहे हैं कि 10 साल बाद की मैं स्थिति बता रहा हूं। इसीलिए सही पकड़े हैं। इसीलिए तो हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए परेशान हो रहे हैं, दिन ना रात अपनी जान की बाजी लगा करके लड़ रहे हैं। हमें क्या फायदा? राजनेता हमें नहीं, सीएम हमें बनना नहीं, सरकार से अनुदान हमें चाहिए नहीं। लेकिन विपक्ष तो टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब शास्त्री जी आ जाते हैं और ये काम तो राजनेता कर रहे हैं। तो फिर आप जब इस टाइम पर आए हैं तो आप बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं, उनके लिए गेम कर रहे हैं। आप जब इस टाइम पर आए हैं तो आप बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं, उनके लिए गेम कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, लेकिन जब जब चुनाव आता है, मेरा मतलब ये था, फिर वो चाहे देश में एक ना एक जगह चुनाव की बात करेंगे या फिर अभी झारखंड का हो, महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के लिए तो टोन सेट की जा रही है, बटेंगे तो कटेंगे के जरिए। ये राजनेता अपना फिक्स सब कर सकते हैं, हम धर्म नेता हैं। इसकी माँ का भोला। जब अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी इस देश की
राजगद्दी पर बैठ सकता है तो भगवाधारी क्यों नहीं बैठ सकता? इसमें बुराई क्या है? और हम तो भारत के संतों से कहेंगे अब मठों और मंदिरों से बाहर निकलकर देश में और आगे आना चाहिए और सत्ता पे भी बैठना चाहिए। तो ये तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ही है, बटेंगे तो कटेंगे, और मतलब एक टोन सेट करने की, इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव के दौरान और आप आए तो ये कहते हैं कि आप दरअसल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। चुनाव के दौरान और आप आए तो ये कहते हैं कि आप दरअसल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको बेहद मज़ा आया होगा और आपने इस वीडियो में देखा होगा किस तरह से बैंड बजी है इस अंधभक्त की। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में जो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।